रखी उन्होंने। लाइटें देखो ना कहाँ और लाइट देखिए आप, जंगल के कोने में लाइट है, और इससे लाइट यहाँ सड़कों में है नहीं कहीं। यहाँ लोग नहीं रहते क्या? 14 नंबर वार्ड में कुछ नहीं हुआ और सारी जगह हो ही रखा है। 14 नंबर में वो लोग नहीं रहते क्या यहाँ पे? या यहाँ से लोगों को वोट नहीं मिल रहा? 2 साल पहले कहा था उन्होंने विधायक ने कि यहाँ रोड बनेगी और बजट आ गया है। कहाँ है वो बजट? कहाँ है वो बजट? ये दीपिका व्यास इन्होंने जो है मेरे को गुमराह इतना कर रखा है। 5 साल हो गए आज, और ये कह रहे हैं कि मैंने वो बजट वहाँ PWD में लगा रखा, कोई कह रहा मैंने वहाँ लगा रखा है। अबे वो बजट घुस ही गया, 5 साल हो गए, अभी तक वो बजट ऊपर नहीं आया। PWD वाले कहते हैं ये मकानों के आगे जो लोगों ने बना रखा है ये एचआर है उनका, वो साफ करो और हम तैयार हैं। तैयार है। यहाँ PWD वालों को मैंने यहाँ पे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट और अभी मैं मौजूद हूं आपके गुमानीवाला का ये आकाशीय भैरव कॉलोनी का एक ये क्षेत्र है। ये कॉलोनी आप देख रहे होंगे, ये सड़क का काम हो क्यों नहीं रहा है? दीदी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंजू तिवारी है सर। सर ये रोड आप देख ही रहे हो सर कि क्या हालत हो रखी है रोड की। आम जनता इतनी परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पीछे जंगल के रास्ते बहुत लंबा खींच के जाना पड़ता है। पहले भी ये काम करके गए, पहले ये खोद के रोड को चले गए थे, गलियां भी खोद रहे थे। गलियों के लिए तो हमने ऑब्जेक्शन कर लिया कि जब तक पहले आप पूरा ये काम करो। फिर ये 2-3 महीने तक आए ही नहीं बिल्कुल देखने के लिए। फिर उस टाइम भी ये पानी भी तोड़ के चले गए और 4-4, 5-5 दिन तक आम जनता पानी के लिए बहुत परेशान रही। फिर हम लोगों ने अपने पर्सनल पैसे से फिर वो पानी का पाइप सही करवाए। उसके बाद ये फिर अभी आए, इन्होंने फिर से खोद के और सारा पाइप तोड़ दिया। और आप रोड की हालत तो ये देख ही रहे हो, और कह रहे कि इस रोड को मतलब पास ही नहीं हो रही है। तो इन लोगों ने बोला क्यों, कई बार बोल दिया है ये बात कि ये रोड पास हो चुकी है, इतने मीटर बनेगी, कभी बोल रहे कितने मीटर बनेगी। तो ये रोड अभी तक बनी क्यों नहीं? और जब बनी नहीं, इसने रोड ने बनना ही नहीं था तो ये खोदने का मतलब क्या था? पहले तो इतनी रोड बहुत वो कर रही थी, पहले से परेशान। अब देखो आप कितने परेशान हो रही है आम जनता इससे। कोई ट्रैक्टर वाला गिर रहा है, किसी का पूरी ट्रॉली गिर जा रही, कोई बच्चे गिर रहे हैं। तो स्कूल के लिए तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो रही है स्कूल जाने के लिए। आज तो छुट्टी थी, इस वजह से आज बच्चे घर में। अब कल से फिर से वही परेशानी शुरू हो जाएगी। तो अब ये हमें बताएं, हम किससे पूछें ये कि ये रोड कब बनेगी? सही बात है, जब आम आदमी जब परेशान होता है तो आखिर किसके पास जाए? एक बात जानना चाहूँगा, ये जो सड़क है, सड़क तो खैर बची नहीं यहाँ पर, लेकिन बरसात के समय भी ऐसी हालत है यहाँ। बरसात में भी वही प्रॉब्लम है। कई बार देख के चले भी गए हैं सब, यहाँ अब आ रहे, इस रोड से आ रहे जा रहे, तो सबको दिखता ही है कि क्या कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता। इधर हमारे गेस्ट लोग आते ही नहीं है कोई, कि यहाँ तो रोड ही नहीं है सही। अच्छा, आप कोई रोड एक सेकंड, आपने अब यह जो काम कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा काम क्या चल रहा है, उन्होंने कहा यहाँ पर पानी का पाइपलाइन डल रहा है। तो सर पानी तो इससे पहले यहाँ पर पानी के कनेक्शन नहीं थे? पानी है यहाँ पे, हम तो पानी तो हमारा जो जा रहा है, ये तो पाइप डाल के छोड़ रखा है यहाँ पे बस। तो कह रहे हैं कि अभी टैंक बनेगा। तो अभी जब टैंक ही नहीं बना तो इसको खोदवाया क्यों इन्होंने? फिर आम जनता का यही क्वेश्चन है कि जो थी, जैसे भी रोड थी चला रहे थे काम सब, लेकिन जब टैंकी नहीं बनी थी जिससे पानी मिलना था तो इसको खुदवाने का कोई मकसद ही नहीं था इन लोगों का। पर ये सारा खोद के और पूरा रोड और ही खराब करके चले गए हैं। चलिए देखिए, अब देखने लायक होगा कब तक यहाँ पे काम होता है। आपसे क्या नाम है माता जी? मेरा बबली नोटियाल। अच्छा, ये सड़कों के विषय में कभी प्रधान जी के पास आप लोग गए हैं कि ये कब ठीक होगी? सर हम तो अभी नए आ रखे हैं, पर ये है कि प्रधान को हमने उसी दिन देखा था जिस दिन वोट मांगने आए, उसके बाद हमने उनका दर्शन भी नहीं करा। ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जनप्रतिनिधि तभी दिखते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है और उसके बाद दिखते ही नहीं। माता जी क्या नाम है आपका? मैं तो बोल नहीं जाए। आपका क्या नाम है? उषा अग्रवाल। अच्छा, ये कितना समय हो गया यहाँ पे इस समस्या को? हम अभी आए हैं, हम 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। अच्छा, 1 साल आप अभी यहाँ रहते हुए हो गया है, तब से 1 साल से ऐसी हाल है? यही हाल है। अच्छा। बहुत बुरा हाल है, मतलब निकल बच्चे आने जाने से परेशान है। स्कूटी बाहर खड़ी करके आएंगे तो पैदल भी मुश्किल से निकल के आते। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान है, वार्ड मेंबर है, वो कभी यहाँ पे भ्रमण पर आते हैं छुट्टी के दिन? आई थी एक बार, हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा ये मेरी नॉलेज में ही नहीं था कि यहाँ का ऐसा मतलब है, हमारी नॉलेज में ही नहीं था। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भी नॉलेज में ही ना हो, इतनी बड़ी सड़क है, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो प्रधान जी, आपके नॉलेज में ऐसा, आपके क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं थी, तो चलो आज आपके नॉलेज में आ गया है और देखते हैं आप इस पे क्या कुछ करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा
मेरा नाम सुशीला रावत है और हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन मुझे भी मेरी शादी के बाद मतलब कम से कम 13-14 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं और उससे पहले से भी ये रोड नहीं बनी है। और ये एक गली नहीं है, छोटी सी गली नहीं है, मेन रोड है और इसमें कम से कम 200-250 घर हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आप कहीं भी जाओगे चौराहे से नीचे छोटी से छोटी गली भी इतनी पक्की बनी हुई है और लेकिन ये रोड इतने साल हो चुके हैं अभी तक नहीं बनी है। और सबको ये परेशानी इसी अभी नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है। हर टाइम यही परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे बरसात के टाइम पानी आता है, पिछली बार इतना पानी आ चुका था, उस टाइम पे भी हमें परेशानी हुई। तो हमें जाने की, जैसे आजकल है जब से ये खुदाई हुई है उसके बाद हमें जंगल का रास्ता चुनना पड़ रहा है आने जाने के लिए और वो भी सेफ़ नहीं है। हम मॉर्निंग में जाते हैं, अगर सुबह जो 6-7 बजे जा रहा है, हाथी की डर अलग है। आपको पता है यहाँ पे ये एरिया ऐसा है जहाँ पे रोज़ हाथी आते हैं, तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह शाम और रात को अगर कोई बीमार होगा तो कि जंगल के रास्ते जाएगा। तो इस चीज़ में इन्हें गौर करना चाहिए, जो यहाँ का प्रधान है या जो भी यहाँ के सदस्य हैं, पंचायत सदस्य हैं या फिर जो यहाँ का विधायक है, तो उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पे इतनी जनता रह रही है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा गौर किया जाए और ये जल्द से जल्द ये रोड बननी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। और देखिए हमारे पहाड़ के लोगों ने पलायन किया शहरों की ओर कि वहाँ पे सुख सुविधाएं होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन अब बड़े एक ताज्जुब की बात है, अब यहाँ शहरों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब कहाँ जाएंगे, फिर अब कहाँ पलायन हो पाएगा। अब या तो फिर पासपोर्ट वीज़ा बनाकर किसी अन्य देश में जाना पड़ेगा। आपसे बात करेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालमणि रतूड़ी। अच्छा, ये समस्या तो बहुत विकट है क्योंकि अभी जब हम खुद आ रहे थे तो हमारी खुद कमर दुखने लगी, 2-3 जगह तो हमारी गाड़ी खुद फंसी है। प्रधान इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, क्षेत्र विधायक इसको ध्यान में रख रहे हैं, तो कौन रखेगा ध्यान में? सर मैं अपनी जो ये मीडिया के माध्यम से जो बात रख रहा हूँ उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आप जस्ट पीछे अगर थोड़ा सा अपना कैमरा दिखाएं तो किस तरीके की स्थिति देखिए वहाँ पे बन गई है। ट्रैक्टर वहीं फंस गया है। अब ये ट्रैक्टर निकालने के लिए मुझे लगता है कि दूसरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा। तो जब ये स्थिति यहाँ पे है और आपके सामने साक्षात दिख रही है, तो पिछले कई दिनों से जो हमारे लोग हैं इसी तरीके की परेशानियों में यहाँ पे जूझ रहे हैं। और इस हद तो तब हुई कि ठीक है हो रही थी परेशानियाँ, जब कल हम लोगों ने विभाग से संपर्क किया। इसमें हमने जेई को फ़ोन किया, एई को फ़ोन किया और अन्य संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया। तो जेई साहब हमारे डबराल जी हैं एक, तो जेई साहब सीधे पल्ला झाड़ते हैं कि भैया हमने तो एक प्राइवेट एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो उस काम को कर रहा है, ठीक है, हमने उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, आप उससे बात करिए। तो हमारा कहना था सर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी हैं आप हैं, जिम्मेदार अधिकारी आप हैं, वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका ये है कि ठीक है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो आपको अपने सुपरविज़न में उनसे काम लेना होगा। बट मैं उन्हें कहा कि सर केवल आप कल 10 मिनट का हमें समय दीजिए और अपने सामने उनसे बात करिए कि भाई इस तरीके से आप इस काम को करिए। वो कहते हैं हमारे तो ऐसे कई काम चल रहे हैं, तो हम क्या एक ही जगह पे आएंगे और यही हमारा काम रह गया है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारे जो एसडीओ रावत जी हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इतनी लापरवाही से आम जनता के साथ बात करते हैं और ये इनसे उनकी लापरवाही दिखती है। तो ये लापरवाही का नतीजा है जो आज और हम इन सड़कों का हाल देख रहे हैं। धन्यवाद आपका। और सही बात है, कहीं ना कहीं देखिए जितने भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सभी की बिल्कुल तुक और बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए आप, ये ट्रैक्टर यहाँ पे फंस चुका है और ये इतना गहरा धंस चुका है कि मुझे लगता नहीं कि अब ये आसानी से इतनी निकल पाएगा। और अभी तक इस पर जो भी काम हुआ होगा, जितना भी इनने भरान किया होगा, सब बराबर हो चुका होगा। अब इनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करने का एक तरीका होता है, अगर यहाँ पे ये निर्माण कार्य चल रहा है या मरम्मत का कार्य चल रहा है तो आगे कहीं ना कहीं इस पर बोर्ड लगना जरूरी था कि अंदर कार्य प्रगति पर है, यहाँ पर किसी वाहन को, बड़े वाहन को आने नहीं देना चाहिए था। और जब आ गया तो ये देखो इसका पहिया कहाँ धंस चुका है। और ये ट्रॉली का पीछे का टायर आप देख रहे होंगे, आराम से आना थोड़ा, यहाँ वो है, ये देखो ये ट्रॉली का जो ये टायर है ये 1 से 1.5 फीट अंदर धंस चुका है। इसके नीचे क्या है, यहाँ पर ये पाइपलाइन है, पाइप इधर है। ये जो काम करवाने ठेकेदार है यहाँ पर, कौन है? आप ही ठेकेदार? क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा, तो ये जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने प्रधान को बोला नहीं कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए ये रोड जो है आगे से ब्लॉक कर दी जाए, यहाँ पे बड़े वाहन इनकी आवाजाही ना हो? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लीकेज हुआ है पानी का ना, जिस वजह पानी, इस वजह से ये हमने बैक फिलिंग पूरी कर दी थी। जो पानी आया तो इस वजह से गीला हुआ, वो कनेक्शन टूट गया था उनका, पाइप सड़ा हुआ था, तो हमने पाइप वगैरह चेंज करके सब कुछ ठीक करके दे दिया उनको। तो अभी पानी अभी गीला है तो एकदम से इसमें बैक फिलिंग तो होगी नहीं,
थोड़ा टाइम लगेगा इसमें होने के लिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे अभी ट्रैक्टर आ गया, अब ये फंस गया, अब जितना आपने काम किया था, इतनी मेहनत करी थी, वो तो बेकार चली गई, अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। काम तो करके देना है ना। तो आपको कहीं काम करके देना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको कहीं वो रास्ता ब्लॉक करना चाहिए था ना कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा ही है, बड़े। हमारा ही है। अच्छा, ये हमारा मटेरियल पड़ रहा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से जाने के लिए? हमें फिलहाल यही रास्ता पता है, मुझे जो पता है रास्ता यही पता है। अच्छा, ठीक है, माल यहीं से आ रहा है तो उसी रास्ते को आ रहा है। ठीक, तो कब तक ये काम पूरा होने के लिए कह रखा है आपको? हम शाम तक उसको जो भी जो प्रॉपर बैक फिलिंग हो हम शाम तक पूरी कर देंगे। शाम तक हो जाएगा? हाँ। चलिए ठीक है, ये जो ठेकेदार साहब है इनका भी कहना है और प्रधान जी का भी कहना था कि शाम तक हम इसको पूरा काम करके दे देंगे, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सारे हालात हमने आपको दिखाए और ये हालात किस प्रकार से कितने ख़राब हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कत और कितनी समस्या हो रही है, रोज से हो रही है और कई सालों से हो रही है। किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अब ये देखने लायक बात होगी कब तक यहाँ का काम शुरू होता है। आश्वासन तो मिला है, लेकिन आश्वासन लॉलीपॉप साबित होता है या सच में उसे किया जाता है, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप बने रहिए पर्वतवाणी लाइव के साथ, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।